हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम आज फिर लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने जो वादा किया था आपके लिए कि हम लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चन सीरीज। किसका क्वेश्चन सीरीज सर? तो जेईई मेंस एडवांस नीट का। आपने ऐसे फट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने देखा होगा, लेकिन हम यहां आपको क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन भी समझाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी समझाएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या आप रेडी हो हमारे साथ सॉल्व करने के लिए? ये क्वेश्चन जुलाई 2022 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2022। Two identical metallic sphere A and B, when placed at certain distance in air, repel each other। ठीक है, कह रहा है कि दो स्फीयर है, ये भैया एक सर्टेन डिस्टेंस पे है जो एक दूसरे को फोर्स F से रिपेल कर रहा है। समझना, फोर्स F से रिपेल कर रहा है। इस पे चार्ज Q है, इस पर भी चार्ज Q है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर बच्चा बोल रहा है जो F फोर्स लग रहा है। तो ये बताइए, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस यदि A है तो फोर्स कितना होगा? तो सर आंख बंद करके बता देंगे, KQ/A²। आंख बंद करके बताएंगे सर, खोल के क्यों बताएंगे? दो चार्ज है, दो स्फीयर है, सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस पे है, तो KQ/A² फोर्स होगा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है देखिए, सर्टेन डिस्टेंस इन एयर रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स F से, जो ये फोर्स F लग रहा है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है फोर्स F से। F। ठीक है, अदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C, एक चार्ज स्फीयर, एक C है स्फीयर, इसका नाम A है, इस भाई का नाम B है, इसका C है। ठीक है, अदर आइडेंटिकल अनचार्ज, चार्ज नहीं है, अनचार्ज है स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ A। अब इसको उठा के और इसके नजदीक लाके इसको सटा दिए, इस C को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज फर्स्ट प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ A। इसके A के कॉन्टेक्ट में ला दिए C को, तो अब क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा, इससे चार्ज क्या होगा? इसमें जाएगा, क्योंकि ये क्या हुआ? इसमें जाके टच हुआ ना, तो चार्ज क्या होगा? आधा आधा बट जाएगा, इसका चार्ज क्या हो जाएगा? Q/2। समझिएगा, ये जाकर इसमें जब टच किया तो इसका भी चार्ज Q/2 हो गया और इसका भी चार्ज Q/2 होगा। इसको देखो यहाँ पे बनाते हैं, इसको देखो यहाँ पे बनाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं Q। अब देखिए ये नेक्स्ट फिगर, ये है ऐसे, ये है ऐसे। ठीक है, ये क्या है? A डिस्टेंस है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब जब ये इधर आके टच हुआ C, तो इस पे पहले से क्या था? Q। इस पर भी पहले से था Q। तो जब यहाँ के टच हुआ तो चार्ज का क्या होगा? इस पे ट्रांसफर होगा। कितना होगा? आधा आधा बट जाएगा, Q/2, और ये क्या हो जाएगा? Q/2। चार्ज फ्लो कन्वेक्शन, चार्ज फ्लो कितना? कन्वेंशन होता है, इंडक्शन होता है, फ्रिक्शन द्वारा चार्ज का फ्लो होता है। पढ़े हो ना, फर्स्ट क्लास में तो यही तो पढ़ाए हैं बच्चा, चार्ज का फ्लो। जब एक बॉडी पे चार्ज है, दूसरे बॉडी ले जाकर टच करेंगे तो इससे चार्ज इस पे फ्लो होगा। हाँ सर, फ्लो होगा। कंडक्टर है तो फ्लो हो जाएगा। ये Q/2 चार्ज ले लिया, अब क्या कर रहा है? एंड देन कॉन्टेक्ट विथ B। अब जो Q/2 ये चार्ज ले लिया, ध्यान से सुनिएगा, Q/2 चार्ज ले लिया, अब जाकर यहां पे आकर टच हो गया। पहले से इस पे Q/2 चार्ज है, C पे पहले A पे टच हुआ, फिर B पे जाके टच हो रहा है,
तो पहले से q/2 चार्ज है और इस पर q चार्ज है, तो दोनों पे जब इसको टच किया तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये चार्ज क्या करेगा, कुछ ट्रांसफर करेगा, इतना ट्रांसफर करेगा कि दोनों पे चार्ज सेम हो जाए। इस पे पहले चार्ज ज्यादा है, इस पे कम है, तो कितना चार्ज ट्रांसफर करेगा कि सेम हो जाए। तो भैया ये जो चार्ज ट्रांसफर करेगा ये मान लीजिए कि q/4 करेगा। कितना करेगा, q/4। क्यों सर, q/4 क्यों, क्योंकि q/4 करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये जब इससे q/4 चार्ज यहां आएगा तो ये जो बन जाएगा 3q/4 बन जाएगा। 3q/4 कैसे, q/2 और q/4, तो क्या होगा 2q + q, 3q/4, 3q/4, ठीक है, समझे। तो 3q/4, इससे q/4 आया है, इससे कितना आया है, q/4, तो इसके पास कितना बचेगा, 3q/4 ही बचेगा। अब देखो दोनों पे सेम चार्ज हो गया, हाँ सर। अब चार्ज का फ्लो होगा, नहीं सर, दोनों पे तो बराबर बराबर, एक 2 आम था या एक आम था, उसको आधा आधा काट करके 2 को दे दिए तो लड़ाई नहीं होगा। यदि किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम रहता तब न लड़ाई होता, हाँ सर, दोनों पास तो सेम हो गया, तो अब लड़ाई नहीं होगा। अब आगे पढ़िए, एंड फाइनली प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। अब जब चार्ज पहले यहां के इससे चार्ज लिया, फिर यहां टच होके इससे चार्ज लिया, अब कह रहा है कि अब ये घूम के कहां आएगा, अब ये घूम के जो है, इसको यही बनाते हैं 3q/4। अब जो है ये घूम के, अब ध्यान से देखिएगा, ये घूम के कहां आएगा, अब ये जो घूम के है, अब जो है ये क्या है, ये है q/2 बन गया है, ये 3q/4 बन गया है। अब ये मिड पॉइंट पे घूम के आ गया, कौन, C, ये A है, ये B है, ये C, इसके पास चार्ज कितना है, 3q/4, 3q/4। अब पूछ रहा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय स्फीयर C। अब जो ये C स्फीयर है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इस फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ये फोर्स इसको इधर लगाएगा, ये फोर्स इसको इधर लगाएगा, दोनों क्या करेगा, सेम चार्ज क्या है, तो रिपल्सन होगा। सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, तो ये इधर ढकेलेगा, ये इधर ढकेलेगा, ठीक है। तो अब नेट फोर्स कितना होगा ये बताइए, टोटल डिस्टेंस कितना था, A मिड पॉइंट पे आया तो ये कितना हो गया, A/2, ये हो गया A/2। तो अब दोनों के बीच का फोर्स निकाल लीजिए, फोर्स बिटवीन F, A एंड C क्या हो जाएगा, फोर्स बिटवीन A एंड C क्या होगा, K q/2 3q/4 अब बटा A/2 का होल स्क्वायर। FA FCB क्या होगा, FCB क्या होगा, K 3q/4 अब बटा A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो घट जाएगा ना सर, हाँ सर। बड़ा कौन है, डिस्टेंस तो दोनों का बीच सेम है, लेकिन ये चार्ज और ये चार्ज बड़ा है, तो इसके बीच का फोर्स ज्यादा होगा, इसके बीच का फोर्स कम होगा, क्योंकि ये चार्ज q/2 है, ये 3q/4 है, ये 3q/4, इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा, इन दोनों चार्ज के बीच का मल्टीप्लीकेशन कम, तो F नेट क्या होगा, जो F नेट क्या है, FC, जो C पे फोर्स लग रहा है, F नेट क्या है सर, FC। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखो बच्चा, इसको देख लो मिटा रहा हूं। सर आपको याद है, हाँ हमको याद नहीं है, हमको आता है। FC क्या हो जाएगा, FC हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई कर दिए इन दोनों के बीच में, 9/16, तितरी का 9 चर्चिव का 16, q² K, ठीक है, अब बटा
a/2 का होल स्क्वायर माइनस इसके बीच में 3q स्क्वायर 4 दूनी 8 के a/2 का होल स्क्वायर। इतना लिखने का झंझट नहीं था, आपके लिए लिख रहा हूं कि आप समझो, ठीक है। इतना लिखने का कोई बनता नहीं है, इतना लिखने का कोई बनता नहीं है। अब घटा लो बच्चा, घटा लो, इसको बाहर रख देते हैं, रख दीजिए ना सर। इसको क्या झंझट लेके घूम रहे हैं आप भी सर एकदम कैसा आदमी है। तो ई देखिए 16, ई देखिए 8, तो ये क्या हो जाएगा घट के यहां देखिएगा 8 दूनी 16, ये 6 हो जाएगा। तो क्या बचेगा एलसीएम 16, तो ये 6 हो जाएगा। 9 में से 6 घटा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना जी। ये 16 ये 6 नीचे बराबर, तो 9 में से 6 गया 3q स्क्वायर बटा 16 हुआ। ये 4 से 4 कट गया हुआ। एफसी क्या आएगा, एफसी जो आएगा 3q स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए के छूटले है बच्चा, के छूट गया है। अब ये ध्यान से देखिए ये क्या है, ये f है, f के क्यू बाई ए स्क्वायर क्या है, f है, तो 3/4f ये आपका नेट फोर्स हुआ। किस पे, इस C पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स FC नेट हुआ 3/4 फोर्स। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन समझने वाला था। जेईई मेंस तो इतना इजी तो क्वेश्चन नहीं रह सकता है। क्या किया, एक बार C को यहाँ पे टच किया तो आधा चार्ज बट गया, फिर उसको लेकर यहाँ पे B पास टच किया तो फिर से क्या होगा, इन दोनों के बीच बराबर चार्ज होना चाहिए। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ढुका लीजिए, बराबर चार्ज होना चाहिए। तो q/2 आया, यहाँ से q आया, यहाँ q था तो इससे q/4 आ गया, यहाँ पे बट के 3q/4 आ गया। अब क्या करें, इसको उठा के बीच में ला दो। अब बताओ कि इस पे और इस पे फोर्स क्या होगा, C पे। तो फोर्स निकालने में तो हम माहिर है ही, नेट फोर्स, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो घट जाएगा। ये इतना आंसर आ गया। तो क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और प्रमोट करिए और शेयर करिए, ताकि मैं और मोटिवेट हूं आपके लिए। मैं वादा किया हूं आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा और पर डे लाऊंगा। मैं वादा निभाऊंगा, बट आपको भी वादा निभाना पड़ेगा कि मुझे प्रमोट करो, मुझे मोटिवेट करो कि मैं और आपके लिए अच्छा कर सकूं, मैं आपको और अच्छा सुविधा फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। बस मुझे आपको पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।